यूपी के बलरामपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और 1489 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी दी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित भी किया और कहा कि विकसित भारत का संकल्प लीजिए, बिना भेदभाव योजना का लाभ मिल रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में विकास काम हो रहा है। तो वहीं बीते दिनों सीएम योगी ने गोंडा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 40 मिनट तक राम मंदिर पर अपने संबोधन में कहा था कि आपके एक वोट ने देश की तकदीर को बदल दिया है। इस देश के अंदर 1949 में अयोध्या में रामलला की एक पावन धरा और वहां पर ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ सके। आंदोलन की शुरुआत भी इसी बलरामपुर जनपद में आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी पीठ और महाराजा बलरामपुर, इन दो स्थानों पर भूमिका तैयार हुई थी और आज पूरा देश उसके परिणाम से अवगत है। हम सब जानते हैं इस धरती में लिया गया कोई भी संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता है, वह पूरा होकर के रहता है। इस धरती का एक महात्मा है और यही कारण है कि इस धरती को कभी राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख ने अपने साधना से एक पहचान दिलाई थी। राम के नाम पे डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। आज गोली नहीं, आज तो जय श्री राम की बोली निकलती है सबके मुंह से। आज उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली नहीं बल्कि पुष्प वर्षा हो रही है, पुष्प वर्षा। 22 जनवरी को आपने देखा होगा ना, अयोध्या में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी रामलला विराजमान के कार्यक्रम के भव्य कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे और 5 सदी के इंतजार को समाप्त कर रहे थे, तब आसमान से पुष्प वर्षा का कार्यक्रम भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से हो रहा था ना। आज तो अयोध्या की पहचान दीपोत्सव और रामोत्सव से हो गई है। आज भव्य और दिव्य और नव्य अयोध्या के दर्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारी पीढ़ी धन्य हो गई है। जो 500 वर्षों से हमारे पूर्वजों का एक संकल्प था, वह संकल्प पूरा हुआ है। अयोध्या में प्रभु राम फिर से विराजमान हुए हैं। इससे बड़ी बात हम सब भारतवासियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों और गोंडा वासियों के लिए दूसरी नहीं हो सकती है। इन सब के लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इन 1700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए आपको बधाई देता हूं। तो होली के मौके पर यूपी के सीएम सरकार ने लोगों को खास तोहफा दिया है। साथ ही साथ इसको लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने पूरा खाका भी तैयार कर लिया है, ताकि होली के दौरान यूपी वालों को सुगम यातायात की सुविधा मिल सके। त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसें चलाने का भी फैसला लिया गया है। यूपी के लोगों को ये सुविधा 22 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक दी जाएगी। इसको लेकर परिवहन निगम ने बैठक भी की है। साथ ही साथ परिवहन निगम ने चालकों और परिचालकों की छुट्टियां भी निरस्त कर दी है। साथ ही प्रबंध निदेशक की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सभी बसों की मेंटेनेंस संबंधी दिक्कतों को दूर किया जाए। परिवहन निगम ने बैठक के दौरान अनुमान लगाया है कि 22 मार्च से शुरू होकर 1 अप्रैल तक यात्रियों की संख्या अधिक रह सकती है। दरअसल 24 और 25 मार्च को होली का त्योहार है और इसको देखते हुए ही लोग 22 तारीख से ही आने जाने की जो परंपरा है वो भी शुरू हो जाएगी और बसों का इस्तेमाल भी बढ़ जाएगा। तो वहीं उसके बाद 29 मार्च को गुड फ्राइडे भी है, फिर शनिवार और रविवार है और इस वजह से भी एक लंबी छुट्टी मिलने के बाद लोग 31 तक वापसी कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अभिनेत्री जया प्रदा पहुंची, जहां पर उन्होंने अपनी हाजिरी भी लगाई है। कोर्ट से जया प्रदा को एनबीडब्ल्यू से राहत मिल गई है। जया प्रदा ने कोर्ट में हाजिरी के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मुझे बहुत दुख है जिस तरीके से एसटी हसन और समाजवादी के लोगों ने एक महिला के ऊपर टिप्पणी की है, वो मुझे बहुत ही आहत करती है। आज मैं ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही बल्कि महिला सम्मान की लड़ाई लड़ रही हूँ, जिससे कि सभी को ये सबक मिल सके कि महिला पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है और महिला अपने हक की लड़ाई लड़ सकती है। मैं अब तक कोर्ट में अपने स्वास्थ्य की वजह से हाजिर नहीं हो पाई थी, लेकिन अब मैं कोर्ट का धन्यवाद भी करती हूँ। देखिए, ऐसा है कि एसटी हसन और उनके लोगों ने जिस तरह हमारे ऊपर जो
षड्यंत्र के साथ उन्होंने हमारे ऊपर जिस तरह के जो अभद्र टिप्पणी किए हैं और एक महिला के ऊपर इस तरह के जो टिप्पणी करना, ये मुझे बहुत आहत लगी है। और इसके वजह से मैं उनके ऊपर आज मैं लड़ाई इसलिए लड़ रही हूँ कि सिर्फ जयप्रदा के सम्मान की बात नहीं है, ये सारे देश में महिलाओं के और बेटियों के सम्मान के लिए मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ कि इस देश की बेटी होने के नाते ये मेरा हक बनता है कि दूसरे कोई भी धर्म के महिला हो या अन्य जो बेटियां हैं, तो उनके लिए भी कोई भी इस तरह का शोषण करना बंद करे। तो जिले में चल रहे डीजल के अवैध गोदाम में भीषण आग लग गई। डीजल के रिसाव नालियों में होने के कारण गांव के अंदर तक आग फैल गई थी, जिस पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। अब जिला प्रशासन ने मामले की जांच के बाद कारोबारी और उसकी कंपनी के खिलाफ इकोटेक 3 थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बहरहाल ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इस मामले की शिकायत करने के बाद भी पुलिस या प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। आग लगने के बाद चर्चा में आए इस मामले की जांच अब डीएम मनीष कुमार ने डिस्ट्रिक्ट सप्लाई विभाग को सौंप दी है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात एक और अहम खबर की। लोकसभा चुनाव से ईडी ने पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के घर पर छापेमार कार्रवाई की है। गायत्री प्रजापति के 13 ठिकानों पर ईडी ने यह कार्रवाई किया। अमेठी, लखनऊ और मुंबई में छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान ईडी को 40 लाख से भी ज्यादा रकम और भारी मात्रा में जेवरात बरामद हुए। ईडी उनके घर के कई दस्तावेज भी अपने साथ लेकर गई है, जिसके बाद ईडी की टीम ने उनके बेटे अनुराग प्रजापति को हिरासत में भी ले लिया। अनुराग प्रजापति के अलावा घर के दूसरे सदस्यों का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। साथ ही साथ जनवरी महीने में भी ईडी ने आरोपी गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर रेड की थी और कई बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी भी ली थी। ईडी की टीम ने गायत्री प्रजापति की महिला मित्र गुज्जू देवी के घर पर भी ये कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार ईडी ने घर की एक दीवार तोड़कर भारी मात्रा में कैश और जेवरात बरामद किए। इतना ही नहीं, ईडी के अधिकारी नोट गिनने की मशीन भी लेकर जाते हुए नजर आए हैं।